आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो बच्चों, यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है। एक क्षैतिज टेबल पर सीधी सड़क पर चलते वाहन में रखी है। ठीक है बच्चों, एक क्षैतिज टेबल एक सीधी सड़क पर चलते वाहन में रखी है। ठीक है, और इस पर दो वस्तु एक ही सीध में अप्रत्याश टक्कर करते हैं। ठीक है, क्या अंतिम वेग वाहन के त्वरण पर निर्भर करेगा? क्या निकट आने की दर जो है दूर जाने की दर का सिद्धांत इस त्वरण वाले वाहन में लागू होगा? क्या प्रारंभिक संवेग बराबर अंतिम संवेग सिद्धांत वाले वाहन में लागू होगा या नहीं होगा? ठीक है, इस त्वरण वाले वाहन में देखिए, सबसे पहले तो हम मान लेते हैं कि ये हमारा एक वाहन है। ठीक है, अब ये वाहन है तो अब ये क्या होता है बच्चों, ए त्वरण से आगे की ओर जा रहा है। कितने त्वरण से बच्चों? ए त्वरण से मान लेते हैं आगे की ओर जा रहा है। ठीक है, अब इस पे रखा हुआ है एक टेबल। क्या रखी हुई है बच्चों? इस पे रखी हुई है एक टेबल। ठीक है, तो ये मान लेते हैं एक टेबल है। ठीक है, अब ये टेबल हमने यहाँ पे रख दिया। ठीक है बच्चों, अब क्या देखते हैं बच्चों कि ये टेबल तो रखी है, टेबल पे रखा हुआ है बच्चों दो, अब दो वस्तुएं रखी हुई है। ठीक है, एक वस्तु ये मान लेते हैं, एक वस्तु ये। ठीक है बच्चों, अब ये क्या करते हैं, सीधे टक्कर करते हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं, मान लेते हैं इधर की ओर जा रही है, सीधे टक्कर करते हैं। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए बच्चों, ये वाहन त्वरित है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि ये अजड़त्वीय फ्रेम है। हमें हमें कैसा मिल रहा है? ये अजड़त्वीय। ठीक है बच्चों, ये फ्रेम हमें अजड़त्वीय फ्रेम है। ठीक है, अगर हम देखें बच्चों कि अगर इसको हम ऑब्जर्व करते हैं, कोई ऑब्जर्वर यहाँ पे देख रहा है, तो इससे क्या लगेगा बच्चों कि अजड़त्वीय फ्रेम है ये। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे त्वरण है तो कैसा फ्रेम होता है? अजड़त्वीय फ्रेम होता है। और अजड़त्वीय फ्रेम में हम जानते हैं बच्चों कि अगर हम न्यूटन के नियम अगर लगाना चाहें तो हमें वहाँ पे लेना होता है बच्चों कौन सा? छदम बल। ठीक है, तो यहाँ पे छदम बल आएगा बच्चों, तभी हम न्यूटन के नियम को लगा पाएंगे, छदम बल। ठीक है, तो यहाँ पे छदम बल आएगा। ठीक है बच्चों, और छदम बल हम कह सकते हैं इसकी दिशा इधर की ओर हो जाएगी। ठीक है, मतलब इधर की ओर ये त्वरण हमें मिलेगा। ठीक है, अच्छा एक बात और कर लेते हैं बच्चों, जो त्वरण हमें मिल रहा है बच्चों, कह सकते हैं कि ये एक्सटर्नल बल है, बाहरी बल है बच्चों। ठीक है, बाहरी बल यहाँ पे है बच्चों। ठीक है, यहाँ पे बाह्य बल कार्य कर रहा है, ऐसे लिख सकते हैं बच्चों कि बाह्य यहाँ पे वस्तु पे। ठीक है बच्चों, यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि वस्तु में बाह्य बल कार्य कर रहा है। ठीक है बच्चों, तो इससे क्या होगा, ध्यान से देखो बच्चों, वस्तु में बाह्य बल कार्य करता है। अब देखिए, अगर हम बात करते हैं बल, तो न्यूटन के द्वितीय नियम से हम जानते हैं बच्चों कि जो बल होता है, ठीक है, ये कुल बल की अगर हम बात करें, यह होता है संवेग में परिवर्तन की दर होती है। ठीक है बच्चों, और संवेग में अगर परिवर्तन की दर, अगर हमारा ये टर्म जीरो नहीं है, मतलब अगर बाह्य बल उपस्थित है, तो डेल्टा पी मतलब संवेग में परिवर्तन भी जीरो नहीं होगा। ठीक है बच्चों, और संवेग में परिवर्तन जीरो नहीं होगा तो हम कह सकते हैं कि क्या प्रारंभिक संवेग बराबर अंतिम संवेग होगा? नहीं होगा बच्चों, ये भी नहीं होगा। ठीक है, प्रारंभिक संवेग और अंतिम संवेग बराबर नहीं होंगे, तो हम क्या लिख सकते हैं, क्या निकट आने वाले तथा दूर जाने वाले दर का सिद्धांत इस त्वरण वाले वाहन पर लागू होगा? तो देखिए, अगर हम बात करते हैं कि हम पढ़ते हैं जब प्रत्यास्थ संघट्ट होता है बच्चों, तो उसमें क्या होता है बच्चों, निकट आने वाला जो वेग होता है बच्चों, वो दूर जाने के वेग के बराबर होता है। ठीक है, मतलब संघट्ट से पहले पास आने का वेग बराबर संघट्ट के बाद दूर जाने के वेग के बराबर होता है। ठीक है, जिसमें हम प्रत्यास्थ ये देखते हैं बच्चों कि अगर कैसा है बच्चों, ये यहाँ पे हम कह सकते हैं बच्चों कि इक्वस टू अगर 1 है, तो हम जानते हैं ये कैसा संघट्ट होता है? प्रत्यास्थ संघट्ट। और यहाँ पे हम जानते हैं बच्चों कि संघट्ट के पूर्व पास आने का वेग बराबर संघट्ट के बाद दूर जाने के वेग के बराबर होगा। ठीक है, तो अब इस स्थिति में क्या होगा बच्चों, ये तो तभी लागू होता था बच्चों जब संवेग संरक्षित होता था। ठीक है, जब संवेग क्या होता था बच्चों? संरक्षित होता था। ठीक है, संवेग संरक्षित था। लेकिन जो केस हमें दे रखा है बच्चों, संरक्षित होता है, तब हम क्या देखते हैं बच्चों? तब हम देखते हैं कि पास आने का वेग, मतलब हम लिख सकते हैं बच्चों u1 माइनस u2 बराबर क्या हो जाता था बच्चों?
E=1 प्रत्यास्थ संघट्ट के लिए U1 माइनस U2 बराबर क्या हो जाता था बच्चों, ये हो जाता था हमारा V2 माइनस V1, ठीक है, दूर जाने का वेग के बराबर होता था। लेकिन इस केस में संवेग संरक्षित नहीं है, क्या बच्चों, यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि संवेग संरक्षित नहीं, क्योंकि यहाँ पे बाहुबल कार्य कर रहा है, ठीक है, संवेग संरक्षित नहीं है, तो हम कैसे नहीं, संवेग संरक्षित नहीं है, ठीक है बच्चों। तो हमें यहाँ पे क्या जानकारी मिली कि ये तो नहीं हो सकता बच्चों, ठीक है, ये नहीं हो सकता है, ठीक है, एक बात ये। और दूसरा, क्या प्रारंभिक संवेग अंतिम संवेग के सिद्धांत इस त्वरण वाले वाहन पे लागू होगा, तो प्रारंभिक संवेग बराबर अंतिम संवेग भी लागू नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बाहुबल कार्य करता है, ठीक है, तो दोनों ही संभव नहीं है, ठीक है बच्चों। थैंक यू बच्चों। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेईई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।